हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में सीएमपीडीआई का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो असिस्टेंट ड्रिलर ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रहेगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है सिलेक्टिव पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट कर रहे हैं 15 घंटा 18 घंटा, बट क्या पढ़ कर जाना है, कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझना जरूरी है और उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आपको एग्जाम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सैंपल पेपर हमें मिला हुआ है सीएमपीडीआई के, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस का बात करेंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों का। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस का हम बात करेंगे, जो कि सैंपल पेपर आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कि कितना वेटेज किस टॉपिक पे हो सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सारे टॉपिक है, लेकिन उसी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये देखना है। ठीक है, तो मैकेनिकल सिलेबस का यहाँ बात करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड मटेरियल साइंस, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। एचएमटी से भी एक क्वेश्चन है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके। और फ्लूइड मैकेनिक्स का सैंपल में दिया नहीं है कि फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक टरबाइन एंड पंप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्लूइड में हाइड्रोलिक टरबाइन और पंप को ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। बट फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसको छोड़कर जाना नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, भले ही ये सिंपल पेपर में इन्होंने नहीं दिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी एक क्वेश्चन है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्वेंट्री आप जरूर पढ़ कर जाएंगे इंडस्ट्रियल में। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इन्वेंट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा टेक्निकल सिलेबस। अब नॉन टेक्निकल पे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज भी हैं और पूछ भी रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट की मैथमेटिक्स आएगा कि नहीं, क्योंकि सैंपल पेपर में नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। ओके, देखिए, नॉन टेक्निकल का जहाँ तक बात करें तो एक रिवर से क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल पेपर में, और एक कल्चर से दिया हुआ है। मतलब कहाँ का कौन सा डांस है या कहाँ का कुछ जो फेमस है स्टेट वाइज वो रहेगा। और रिवर से एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का है, भूगोल से है। तो ज्योग्राफी जो है ये ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है जीएस के अंदर। ठीक है, और उसके बाद है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में लेटेस्ट जो न्यूज होगा कि नोबेल प्राइज की इसको मिला, पद्म श्री, पद्म विभूषण 2020-21 में क्या क्या नए हुए हैं, और गवर्नमेंट की स्कीम, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का पार्ट आएगा, इस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो रीजनिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है नॉन टेक्निकल के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। और रीजनिंग सिंपल होता है, तो आपको कोशिश करना है आउट ऑफ मार्क्स इसमें रीजनिंग में मिलना चाहिए। बिकॉज करंट अफेयर में भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लास्ट 6 मंथ का या 1 ईयर का आप, लास्ट 6 to 1 ईयर, मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर का आप करेंट अफेयर पढ़ लेंगे, यहाँ से भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी पार्ट है, जो जीएस का पार्ट है, हो सकता है कि यहाँ हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी आप थोड़ा रिवाइज करेंगे। अब देखिए, नॉन टेक्निकल है, जीएस है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस दिया है उतना ही, क्योंकि हम इसके पहले एनसीएल का एग्जाम देख चुके हैं। जो सैंपल पेपर और जो सिलेबस दिए थे उससे भी बाहर का क्वेश्चन आया हुआ था। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो दिया हुआ है सैंपल पेपर में उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। जैसे इसका बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करें, उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, जैसे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको लास्ट में थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को छोड़ कर लेके नहीं जा सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसको बाद में करना है। और लास्ट टाइम पे कुछ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, ये सब क्वेश्चन बेसिक जो होता है वो करके
जाना चाहिए आपको एग्जाम में, ये एडवाइज है हमारी तरफ से। अब चलते हैं सैंपल पेपर, आपको दिखाते हैं कि सैंपल पेपर कैसा है और उससे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो देखेंगे यहाँ पे सैंपल पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये CMPDI के वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप मैसेज करेंगे या हमारा ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, नहीं डाउनलोड किए होंगे तो डाउनलोड कर लेंगे। और चैट में आप लिखेंगे कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आपको ये सेंड कर दिया जाएगा सैंपल पेपर। ओके। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या CMPDI का, तो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 95% सिलेबस हर एग्जाम में एक ही रहता है, तो उस हिसाब से कोर्स बनाया हुआ है। तो उस कोर्स को ज्वाइन करके एक बहुत ही कम टाइम में बेसिक कंसेप्ट के साथ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके। ओके। तो आप ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे तो जरूर डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड किए होंगे तो कोर्स को सब्सक्राइब करके जल्दी से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। डिजाइन ऑफ बीम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया इफ द बीम इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ ही है शेयर कोर्स, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉम का। हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। कपल इज फॉर्म ड्यू टू, तो ये सॉम का हो सकता है, मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन, मैकेनिक्स का आप क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स। ओके। अब देखिए इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द वाल्व क्लियरेंसेस एज दे। ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का या फिर आईसी इंजन का ज़्यादा चांसेस है, आईसी इंजन से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये टॉम के अंदर भी आता है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बताया नहीं था कि आईसी इंजन का सिलेबस में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो आईसी इंजन भी थोड़ा पढ़कर आपको जाना है। और क्लच का ये है क्वेश्चन जो एक कुछ बुक में टॉम में आता है, कुछ एमडी में आता है, मशीन डिजाइन में। ठीक है। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग जगह मिल जाएगा, क्लच कहीं टॉम में भी होता है और अधिकतर मशीन डिजाइन में होता है। ओके। उसके बाद देखिए अल्यूमिनियम अलॉय इज यूज इन द सिलेंडर ब्लॉक बिकॉज, तो ये आपको मटेरियल साइंस से में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, आपको पता है जीरो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ जाता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ओके। अब देखिए इंसुलेशन एबिलिटी ऑफ इंसुलेटर द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वुड, तो इंसुलेटर जो है HMT हीट एंड मास ट्रांसफर के अंदर आता है। ओके। तो मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ओके। अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग पंप इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड, आपको पता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हमने भी कई बार बताया हुआ है। तो ये क्या है, हाइड्रोलिक से है, हाइड्रोलिक टरबाइन एंड पंप। ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना है आपको, और फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन नहीं, बट फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, वहां से क्वेश्चन आएगा। ये इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर है, FM के अंदर ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। ABC एनालिसिस है, ये आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और ये टॉपिक जो है इन्वेंट्री, तो ये अच्छे से आपको इन्वेंट्री का टॉपिक जो है ना थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इन्वेंट्री की हो जाएगी। और हम वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं इन्वेंट्री का इस चैनल पे। ओके। तो आप बने रहिएगा। अब देखिए द पावर ट्रांसमीटर बाय द बेल्ट ऑफ डिपेंड ऑन, तो मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है, आपको पता है। ओके। तो क्वेश्चन ये सारा चीज आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल, आपको क्वेश्चन पता है, ये सारा चीज आंसर दिया हुआ है। ओके। अब देखिए फिक्चर इज डिफाइंड एज द, तो ये प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। और ये स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, तो ये क्या है, ये सॉम का क्वेश्चन है। ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का के ऊपर बात करते हैं, और ये भी हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको पता है, कई बार हमने पढ़ाया है। ओके। अब देखेंगे नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का टेक्निकल तो ज़्यादा अच्छा रहता ही है।
नॉन टेक्निकल मार्क आ जाते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम को आजकल की डेट में क्रैक करना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है होगा नॉन टेक्निकल। तो देखिए इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये दिया हुआ है, तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, रिवर से। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिवर को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ कर जाना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डांस इज रिलेटेड टू केरला, केरला से रिलेटेड कौन सा डांस है, तो किसी दूसरे स्टेट का भी पूछ सकता है क्योंकि ये सैंपल पेपर है। तो ये कल्चरल से रिलेटेड है, तो ये भी जियो का ही पार्ट है, यानी ज्योग्राफी का। ओके, अब देखिए हु ओन द नोबेल पीस प्राइज इन 2020, तो यहाँ पे आंसर दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर इसका मतलब आपको पढ़कर जाना है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए अब आता है रीजनिंग, जो काफी सिंपल होता है। ये सब इधर ये लॉजिकली है, आपको पता है, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। देखिए रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसको अरेंज करना, ये सारा चीजें आया हुआ है, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगा आपको, अगर कुछ इसमें से नहीं समझा होगा तो आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे, तो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व भी करा देंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक और सिलेबस की बात कर रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत होगा कि ये पेपर को, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करें, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, तो आप नीचे कमेंट्स लिख कर देंगे, कमेंट्स में बताएंगे, जरूर इसको डिस्कस करा देंगे। रीजनिंग इसमें से कोई अगर नहीं समझता होगा तो आपको बता भी देंगे। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से। तो देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग। ये भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो रीजनिंग, अब बाकी चीज मैथमेटिक्स जो है वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी नहीं है, तो वहाँ से भी चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आने वाला सैंपल पेपर के अंदर देना है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ हमने बता दिया आपको, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका पेपर जो है सैंपल पेपर वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप मैसेज करेंगे हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ट्यूटलेज एकेडमी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट पे कोई भी कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उन सब का भी हेल्प हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।